हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। क्योंकि आज का लेक्चर मॉर्निंग में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ये शाम में अभी 3:30 के आसपास हो रहा है। ठीक है, तो आज कहीं जाना नहीं था क्योंकि अभी सब लोग शाम को घाट पर जाएंगे क्योंकि आज छठ है। तो आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग अच्छे से अपने त्यौहार को एंजॉय करिए। ठीक, और साथ में त्यौहार एंजॉय करने के बाद ठीक आप लोग पढ़ाई को भी अच्छे से करिए। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा क्या था? जालक ऊर्जा था कि भाई सोडियम क्लोराइड मिल रहा था, आयनों का आकर्षण हो रहा था और उससे कुछ एनर्जी बाहर निकल रही थी। उस एनर्जी को हम जालक ऊर्जा कहते हैं। ठीक, उसके बाद बॉर्नहाइमर साइकिल पढ़ा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हुआ था और हम कहते हैं आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब करेंगे तो वो होगा फजांस रूल पर। ठीक, और जो फजांस रूल है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इस बात का पता भी चलता है कि किसी आयनिक यौगिक में कितना सहसंयोजी लक्षण उत्पन्न होता है। ठीक, आयनिक यौगिक मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे के पास आएंगे, जो बॉन्ड बनेगा उसको आयनिक बंध और उससे बना यौगिक आयनिक यौगिक होगा। ठीक, और सहसंयोजी लक्षण मतलब इलेक्ट्रॉन की जहां शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी जहां हो रही है। ठीक है, तो इस बात का पता हमको चलता है फैजान के नियम से कि भाई किसी आयनिक यौगिक में कितना कोवेलेंट गुण है। हालांकि एग्जैक्ट नहीं पता चलता है, यहाँ पर बस ये पता चलेगा कि इसमें ज्यादा है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और आयनिक कैरेक्टर कम है, या आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। कोवेलेंट मतलब सहसंयोजक लक्षण, सहसंयोजी लक्षण, और आयनिक मतलब आयनिक। ठीक है, वो सेम है। बस समझ में आ गया? तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई 40% है 30% है, ये नहीं। आपको बस पता चलेगा कि भाई इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसमें कम है। ठीक, ये कम ज्यादा पता चलेगा किसमें ज्यादा है किसमें कम। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एक एग्जांपल से। एग्जांपल हम लेते हैं NaCl का। तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। ठीक, एक चीज और, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है उसको कहते हैं धनायन और जिसके ऊपर माइनस चार्ज है उसको कहते हैं ऋणायन। इसको इंग्लिश में कहते हैं एनायन और इसको इंग्लिश में कहते हैं कैटायन। ठीक है, कैटायन। इसका जो आकार होता है, कैटायन का आकार छोटा होता है, ध्यान दीजिएगा, कैटायन का आकार छोटा होता है और इसका एनायन का आकार बड़ा होता है। ठीक, इसका आकार छोटा होगा, इसका आकार बड़ा होगा। इसको बनाते हैं हम। ये हो गया प्लस चार्ज वाला, ये हो गया माइनस चार्ज वाला। प्लस चार्ज का आकार छोटा है, भाई आकार छोटा है। ठीक, माइनस की अपेक्षा आकार छोटा है। और प्लस आया है, क्यों आया है? क्योंकि इसके ऊपर से मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। अब देखिए, किसी में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, भाई एक तो वो छोटा है, कोई छोटा है और उस छोटे में से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गया है? बाहर। तो इससे होता क्या है कि इस तत्व का, जो तत्व छोटा सा है, ठीक है, इसका नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। इसका नाभिकीय आवेश, जिसको आप जेफ कहते हैं, ZEFF, इसका नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक, अच्छा, तो इससे हुआ क्या? भाई तत्व छोटा है, छोटा सा है, इस छोटे में से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, छोटे में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हुआ क्या? उसका नाभिकीय आवेश बढ़ गया। नाभिकीय आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज का अब जो शक्ति है वो थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, होगा क्या इससे? इससे होगा ये कि जो माइनस चार्ज है ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के बादल होते हैं ऐसे चारों तरफ, जैसे ये है तो इसके चारों तरफ ऐसे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन के बादल होंगे। ठीक है, जादू नहीं दिखा रहे हैं। ठीक, ये जादू नहीं है, ये भी कुछ निकल जाएगा इसमें से। ठीक है, देखो जैसे ये कोई एलिमेंट है, ठीक, तो इसके ऊपर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है इसको करता क्या है? ये प्लस खींचता है अपनी तरफ, क्योंकि नाभिकीय आवेश ज्यादा है। अच्छा, इसमें क्या है? इसके साथ उल्टा सीन है। ये जो तत्व है इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया है। इलेक्ट्रॉन जब किसी में ऐड किया जाता है ना तो उसका नाभिकीय आवेश थोड़ा कम होता है, तो इसका नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जोड़ने से इसका नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? अच्छा, इसे समझिए थोड़ा सा। प्रोटॉन है,
पहले 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा था बढ़िया से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं था। अब 10 प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे ना तो 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है। तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को जितना अच्छे से पकड़ सकता है, वही 10 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को उतने अच्छे से नहीं पकड़ सकता, ठीक। ये हम पीछे लेक्चर में पढ़ाए नाभिकीय आवेश वाले में, आप चाहे तो वहां जाकर के देख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या है कि भाई पहले 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा था, अब एक निकल गया, अब 10 प्रोटॉन को 9 इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है, तो अब और बढ़िया से पकड़ेगा, बात समझ में आ रहा है। तो इसका नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा और ऋणायन वाले का नाभिकीय आवेश कम होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज आ गया है, मतलब एक्स्ट्रा माइनस चार्ज आ गया है, ठीक। तो होता क्या है कि ये अपने नाभिकीय आवेश से क्या करता है, खींचता है, इसको माइनस वाले को खींचता है। जब खींचेगा तो ये इसका थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इधर की ओर शिफ्ट होता है पूरा, है ना। सोडियम पूरा इसको नहीं पकड़ लेगा, जैसे ये सोडियम है प्लस चार्ज वाला, तो पूरा एकदम नहीं आ जाएगा यहाँ, ये यहीं तक आएगा, ठीक है, यहाँ। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये बीच में आ जाते हैं भाई, ना तो ये Cl के पास है और ना तो ये Na के पास है, ये बीच में है और Cl के साथ भी है और Na के साथ भी है। मतलब ये जो आयनिक यौगिक था Na प्लस और Cl माइनस, ये क्या था, ये एक आयनिक यौगिक था, ये क्या था, आयनिक यौगिक था। इस आयनिक यौगिक में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी है, इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी है, तब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है, मतलब सहसंयोजी लक्षण आ गया। सहसंयोजी लक्षण यही होता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग को क्या कहते हैं, सहसंयोजी, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, सहसंयोजी लक्षण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के साथ भी है, वो सोडियम के साथ भी है, ठीक है। सोडियम इसको खींचा जरूर है लेकिन पूरा नहीं खींच लिया है, आकर्षित किया है, लेकिन इतना नहीं कि एकदम यहाँ पे लाके रख दिया है, ठीक है। तो अब इस आयनिक यौगिक में क्या आने लगे हैं, सह संयोजी लक्षण, ठीक। तो किसी आयनिक यौगिक में कितना सह संयोजी लक्षण होता है, इसी बात का पता हम करते हैं फजान के नियम से। किसी आयनिक यौगिक में कितना सह संयोजी लक्षण होगा, इस बात का पता हम फजान के नियम से, एक लाइन में लिखेगा ना, तिखा मत लिख दीजिएगा, नियम से करते हैं, ये हम तिखा लिख रहे हैं, ठीक, हम लिख सकते हैं, आप नहीं, ठीक, बात समझ में आ गया। तो फजान का नियम क्या बताएगा, किसी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, इस बात का पता चलता है हमको फजान के नियम से। यानी समस्या कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। ये बताई दिए धनायन का आकार छोटा होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है, क्यों, सोचिएगा भाई, इलेक्ट्रॉन निकल गया साइज थोड़ा सा घटेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है साइज थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, क्यों घटता है क्यों बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जेफ बढ़ता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन निकल गया, नाभिकीय आवेश बढ़ा तो नाभिकीय आवेश खींचेगा ना, ठीक, इलेक्ट्रॉन निकला, नाभिकीय आवेश बढ़ा, नाभिकीय आवेश क्या करेगा, खींचेगा, तो थोड़ा सा साइज छोटा होगा। इलेक्ट्रॉन कहीं पे जुड़ा तो उसके अंदर प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रतिकर्षण से क्या होगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, इसीलिए ऋणायन का साइज बड़ा होता है और धनायन का साइज छोटा होता है, ठीक, बात समझ में आ गया। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो धनायन है उसको इलेक्ट्रॉन चाह रहा है, यहाँ पर जो क्लाउड है भाई इसका नाभिकीय आवेश ज्यादा हो गया, ठीक, नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अपनी ओर खींचता है, तो ये खींचा लेकिन पूरा नहीं खींच पाया, आकर्षित किया। अब ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए, ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो जब ऐसा होता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ठीक है, तो वो सहसंयोजी मतलब बराबर की साझेदारी जो है वो सहसंयोजी लक्षण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयनिक यौगिक था एक, उसमें सहसंयोजी लक्षण दिखने लगा, उसी चीज को हम समझते हैं किससे, फजान के नियम से, ठीक है। अब हम चलिए इसको लिख देते हैं, उसके बाद कुछ और बातों पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हम एक टॉपिक बताते हैं, जैसे मान लीजिए यही बताएं फजान का नियम, ठीक है, तो हम प्रयास करते हैं कि फजान का नियम अगर बताया जा रहा है तो इस पर पूरा फजान का नियम बता दिया जाए, 10 मिनट में बता करके इसको खत्म ना किया जाए, ठीक है ना। यूट्यूब पे आपको अब तो मिल जाएगा, ठीक है, मतलब
अभी भी कुछ कुछ लेकिन है ऐसा कि आपको 10 मिनट में बता देंगे फजान का नियम क्या होता है, 5 मिनट में बता देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक। लेकिन बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जिसमें आपको फजान का नियम पूरा डिटेल बताया जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो उन्हीं में से एक है जिसमें आपको फजान का नियम या कोई सा भी टॉपिक हो उसका एक डिटेल कंटेंट मिलता है, ठीक। जो चीजें आप बुक से देख करके या कहीं से नहीं समझ पाते हैं तो आप उसको यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक। हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जो भी चीजें हैं उसको आपको बहुत ही इजी वे में समझाया जाए, ठीक। चूंकि अब केमिस्ट्री थोड़ा सा लर्निंग है तो इसमें आपको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, देखिए फजान का नियम क्या है, यदि धनायन का आकार कम कर दिया जाए तथा ऋणायन के आकार को बढ़ा दिया जाए तो आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण बढ़ जाते हैं। जैसे ना पहले जैसे सोडियम है, अभी सोडियम उदासीन है, अभी कुछ नहीं होगा, ठीक। लेकिन अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो प्लस हो गया, तो वही लिखा है धनायन का आकार क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ठीक। और कम अगर होगा तो जितना ज्यादा धनायन का आकार कम होता है, ठीक है, उतना ज्यादा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। चलिए इस बात का भी बखान बाद में करेंगे। धनायन का आकार कम कर दिया जाए और ऋणायन के आकार को बढ़ा दिया जाए तो आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण बढ़ जाते हैं, ठीक। यह नियम आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण को बताता है। यह नियम मतलब फजान का नियम, ठीक है। फजान का नियम क्या बताता है, आयनिक बंध में किसी सहसंयोजी लक्षण को बताता है। जैसे ये सोडियम है, ये छोटा है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, जो भी पीछे बताए हैं। अब आगे देखते हैं फजान का नियम किन बातों पर निर्भर करता है, तो दो बातों पर, एक तो धनायन पर और एक ऋणायन पर। देखिए जो खींचने का क्षमता है ना, पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता है उसको कहते हैं ध्रुवीकरण शक्ति, और जो माइनस चार्ज खींच जा रहा है उसको कहते हैं ध्रुवीकरण, ठीक। जो खींच जा रहा है वो ध्रुवीकरण, मतलब उसको पोलराइजेशन, इंग्लिश में कहते हैं पोलराइजेशन। और जो खींच रहा है तो उसको बात करते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ध्रुवीकरण शक्ति, इसको कहते हैं पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन पावर, ठीक है। और दिक्कत, चलिए तो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं और ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए धनायन का आकार छोटा है तो उसका तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, धनायन का आकार, अगर ऋणायन का आकार बड़ा है तो क्या होगा, ठीक। तो अब हमको यही दो बात पर डिस्कस करना है और इसी बात को डिस्कस करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद ये चीजें समाप्त हो जाएंगी। अभी आपके काम मतलब अभी जो मेन चीज है वो आएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है क्वेश्चन। बहुत लोग क्या होता है केमिस्ट्री का क्वेश्चन लगाते ही नहीं है ना, और लगाएंगे नहीं और कहते हैं कि हमको क्वेश्चन आता ही नहीं है। भाई लगाएंगे ही नहीं तो आएगा कहाँ से, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन को क्या करिए, पहले आप थ्योरी अच्छे से पढ़िए। थ्योरी जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होगा। अब आपको ना थ्योरी पता है ना क्वेश्चन कभी लगाए हैं, आप फिर कहेंगे कि हमको आता ही नहीं है। भाई पहले जब आप सीखिएगा तब ना आएगा, है ना। साइकिल पे कभी चढ़े ही नहीं और कह दिया हमको साइकिल चलाना ही नहीं आता है, ठीक। तो पहले सीखिए तब आएगा। चलिए तो हम चलते हैं आगे। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है, लिखा है किसका सहसंयोजक लक्षण ज्यादा है। उसको देखने से पहले हम यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन पहले पढ़ लेते हैं। देखिए अगर धनायन का आकार छोटा होगा, इस नीचे एरो का मतलब है ना छोटा, नीचे एरो का मतलब है छोटा, ठीक, और ऊपर एरो का मतलब है बड़ा। तो धनायन का आकार अगर छोटा है तो ध्रुवीकरण क्षमता बढ़ेगी और सहसंयोजक लक्षण भी बढ़ेगा, ठीक। ऐसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, धनायन का आकार अगर बड़ा है, धनायन का आकार अगर बड़ा है तो ध्रुवीकरण क्षमता घटेगी और सहसंयोजक लक्षण भी घटेगा। तो एक बता दे रहे आपको, दोनों पता रहेगा, ठीक है। चलिए तो पहला हम बात करें कि भाई धनायन का आकार अगर कम होगा तो ध्रुवीकरण क्षमता बढ़ेगी और सहसंयोजक लक्षण भी बढ़ेगा। आकार छोटा होगा तो बहुत तेजी से खींचेगा, ठीक। आकार छोटा होगा, नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अपनी ओर खींचेगा, मतलब ध्रुवीकरण क्षमता जो होगी ज्यादा होगी, और ध्रुवीकरण क्षमता जितनी ज्यादा सहसंयोजक लक्षण उतना ज्यादा, ठीक। अब धनायन पर आवेश, वही बात है, धनायन पर आवेश अगर ज्यादा होगा तो ध्रुवीकरण क्षमता ज्यादा होगी और सहसंयोजक लक्षण भी ज्यादा होगा। जो ऋणायन है, ऋणायन का आकार अगर ज्यादा होगा तो ध्रुवीकरण क्षमता ज्यादा होगी और सहसंयोजक लक्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। बहुत तेजी से प्लस वाले की तरफ चला आएगा। धनायन पर सॉरी ऋणायन पर आवेश अगर ज्यादा होगा तो ध्रुवीकरण क्षमता ज्यादा होगी और सहसंयोजक लक्षण ज्यादा होगा। अब इस बात को अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस पर। देखिए इसमें बोला है किसका सहसंयोजक लक्षण ज्यादा है,
ठीक, माइनस माइनस वाला तो सेम है, Cl माइनस Cl माइनस। देखते हैं Na प्लस और Li, एक है सीक्वेंस होता है ली ना करे रब से फरियाद। ठीक, ये फर्स्ट ए का है, और जो सेकंड ए का होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज। चलिए अभी इसको देखते हैं, अब उस पे आते हैं। ठीक, ऊपर से नीचे आते समय क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। ठीक, तो भाई सोडियम का साइज क्या होगा, सोडियम का साइज क्या होगा, सोडियम का साइज ज्यादा होगा और लिथियम का साइज कम होगा। तो इसका आकार कम है लिथियम का, और इसका आकार ज्यादा है, तो इससे होगा क्या, इसका आकार ज्यादा है इसका आकार कम है, तो भाई आकार जिसका कम होगा ध्रुवीकरण क्षमता उसकी ज्यादा, मतलब ध्रुवीकरण क्षमता किसकी ज्यादा, इसकी, और इसी का सहसंयोजक लक्षण भी ज्यादा, मतलब सहसंयोजक लक्षण इसमें LiCl का क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसमें देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, ऊपर से नीचे आते समय क्या होगा, क्या होगा, हाँ आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। देखिए इसका साइज सबसे छोटा रहा होगा, ठीक, सबसे छोटा ये है, फिर थोड़ा सा बड़ा है ये, देखिए सबसे छोटा ये है, इससे थोड़ा सा ये बड़ा है, ये और बड़ा, ये और बड़ा। तो ऊपर से नीचे जाते समय साइज बढ़ गया, साइज बढ़ेगा तो सहसंयोजक लक्षण घटेगा, तो साइज कम होगा, सबसे कम साइज लिथियम का, तो इसका सहसंयोजक लक्षण सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आकार कम है तो सहसंयोजक लक्षण ज्यादा। ठीक, आकार कम है तो सहसंयोजक लक्षण ज्यादा। आगे देखते हैं, अब धनायन पर आवेश जिसका ज्यादा होगा सहसंयोजक लक्षण उसमें ज्यादा। देखिए इसमें सबसे ज्यादा आवेश है एल्युमिनियम पर, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम पर। ठीक है, तो जिसमें आवेश सबसे ज्यादा उस पर क्या हो जाएगा, सहसंयोजक लक्षण उसका ज्यादा हो जाएगा। अब आते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम। अभी हम देखते हैं सेकेंड डे वाले पे। ये होता है, ये फर्स्ट डे का था, एक होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, और सब पे +2 चार्ज होता है, सब पे +2 होगा, बेरिलियम भी +2 होगा, ये भी +2, ये भी +2, ये भी +2, ये भी +2, सब। ठीक, अब इसमें क्या है कि भाई इसमें भी वही चीज है, ऊपर से नीचे जाते समय साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाते समय साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ेगा, सबसे कम साइज इसका रहा होगा, फिर इसका, मतलब सबसे कम इसका, फिर इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, तो सबसे बड़ा साइज है इसका। भाई बड़ा साइज है, जितना बड़ा साइज सहसंयोजक लक्षण उतना कम, और जितना छोटा साइज सहसंयोजक लक्षण उतना ज्यादा। तो सबसे ज्यादा सहसंयोजक लक्षण इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। अब LiCl NaCl KCl RbCl भाई पता है, अभी ऊपर ही डिस्कस हुआ है। अब Ki KBr KCl, अब देखिए माइनस वाले पे आ जाते हैं। अब पढ़े होंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसमें जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, और माइनस में जिसका साइज ज्यादा उसका सहसंयोजक लक्षण भी ज्यादा। तो आई का साइज सबसे ज्यादा, तो आई का सहसंयोजक लक्षण ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, चलिए इतना आप लोग फट से नोट करिए, इतना नोट करिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर रहे हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात हमको आपसे करना है वो करना है इसके एप्लीकेशन के बारे में, करिए जल्दी से। तो ये हमारा कुछ लास्ट का पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अगर आपको इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहा है NH2 NP6 ND10, ठीक, तो ये जो होगा इसका सहसंयोजी लक्षण बहुत ज्यादा होगा, सहसंयोजी लक्षण इसका बहुत ज्यादा होगा। दूसरा, जो नोबेल गैस होंगे उनका सहसंयोजी लक्षण बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, या तो इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख जाए या तो वो खुद नोबेल गैस हो, और साथ में ये जो है ना, इन सब का भी सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होगा। इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा, फिर चेक करिएगा कि वो इस श्रेणी में आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। लास्ट देखते हैं फजान के नियम का अनुप्रयोग। सहसंयोजी लक्षण जो होता है वो आयनिक लक्षण के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
कहने का मतलब है कि अगर सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होगा, ठीक, तो आयनिक लक्षण कम होगा, और सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होगा तो आयनिक लक्षण कम होगा, सहसंयोजी लक्षण कम होगा तो आयनिक लक्षण ज्यादा होगा, उल्टा चलेगा। सहसंयोजी लक्षण विलेयता के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब सहसंयोजी लक्षण ज्यादा हुआ तो विलेयता कम हो जाएगी, ठीक। तीसरा पॉइंट, सहसंयोजी यौगिक का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक यौगिक से कम होता है, ठीक है। फोर्थ, सहसंयोजी लक्षण जितना ज्यादा किसी में देखेगा वो कंपाउंड उतना ज्यादा कलर देंगे, ठीक है। बात समझ आ गया। ये 4 टॉपिक है। देखिए किसका एमपी ज्यादा है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, देखते हैं इसको। एफ छोड़ दीजिए, बेरिलियम पे भी +2 और मैग्नीशियम पे भी +2। बेरिलियम आता है उसके बाद मैग्नीशियम, नीचे आने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है। अभी हम बताएं साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, सहसंयोजी लक्षण, सहसंयोजी लक्षण, साइज बढ़ने पर सहसंयोजी लक्षण, भाई साइज छोटा था तो सहसंयोजी लक्षण बढ़ रहा था, और साइज बढ़ रहा है तो सहसंयोजी लक्षण कम होगा, मतलब इसका सहसंयोजी लक्षण कम होगा और इसका सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होगा, ठीक। इसका सहसंयोजी लक्षण ज्यादा है, सहसंयोजी लक्षण जिसका ज्यादा उसका आयनिक लक्षण कम, मतलब इसका आयनिक बॉन्ड वाला जो प्रॉपर्टी होगा वो कम होगा, और इसका जो आयनिक बॉन्ड वाला प्रॉपर्टी होगा वो ज्यादा होगा। और जिसका आयनिक मतलब जो आयनिक कंपाउंड होता है, जितना ज्यादा आयनिक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा, क्योंकि सहसंयोजी यौगिक का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक यौगिक से क्या है, कम है, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला किसकी विलेयता ज्यादा होगी, यहाँ पर +3 है और यहाँ पर +2 है। जितना ज्यादा आवेश उतना ज्यादा सहसंयोजी लक्षण, आवेश जो होता है वो सहसंयोजी लक्षण के समानुपाती होता है, तो आवेश जितना ज्यादा सहसंयोजी लक्षण उतना अधिक, मतलब सहसंयोजी लक्षण इसका ज्यादा है, ठीक। सहसंयोजी लक्षण ज्यादा, आयनिक यौगिक कम, और इसका सहसंयोजी लक्षण कम और आयनिक यौगिक ज्यादा। तो यहाँ पर हमारा ये बात, ये जो टॉपिक था फजान का नियम वो समाप्त होता है। अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो उसको आप लोग पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा, और साथ में फजान के नियम को पूरा लेक्चर देखिए आप लोग, ठीक है। जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ छूटा है वहां पर हमको बताइए भी, तो हम उसको ऐड कर मतलब तो हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि कुछ छूटे ना, ठीक। हालांकि हम पूरा ध्यान रख करके बनाते हैं कि आप लोग के लेक्चर में कुछ ना छूटे, ठीक है। जो आपको जैसा आप लिखेंगे एग्जाम में उस तरीके से लिखवाया जाता है, ठीक है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि आपका कुछ छूटे ना, चाहे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां से भी यहाँ से पढ़ के भी आप अपने बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आप लोग का धन्यवाद, और इस लेक्चर को कंप्लीट देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा देख करके हटेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर देख ही रहे हैं तो 40 मिनट 45 मिनट देख करके अच्छे से एक लेक्चर को कंप्लीट करिए, जो चीजें यहाँ पर लिखवाई गई है उसको लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।